नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। देश की राजधानी दिल्ली ने अपना फैसला सुना दिया है और एक घमंडी, झूठे और लालची आदमी की सत्ता का अंत हो गया है। लिख कर ले लीजिए, हफ्ते भर के भीतर आम आदमी पार्टी में टूट फूट शुरू हो जाएगी। बूढ़े, जर्जर लेकिन ईमानदार अन्ना हजारे को गुरु बनाकर उनके कंधे पर चढ़ा एक व्यक्ति देश की राजधानी में सरकार बनाता है और फिर अगले 10 बरस में उन सारे मानदंडों को ध्वस्त करते हुए हर तरह के भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाता है, जिनकी दुहाइयां देकर साफ सुथरी राजनीति करने का वादा कर उसने चुनाव जीता था। मैंने 1996 से देश के कई चुनाव कवर किए हैं, लेकिन पाया कि दंभ में डूबे और चापलूसों से घिरे आदमी को इस देश की जनता कभी नेता नहीं बना सकती। कम से कम केजरीवाल और राहुल गांधी के लिए तो अब दिल्ली के नतीजे यही बताते हैं। अब वो कोई बड़ा दिन था जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों से अलग राजनीति करने का दावा कर केजरीवाल सत्ता में आए थे। लोगों ने सोचा था कि कुछ नया होने वाला है, चलो इसे एक मौका देते हैं। अब मैं ऐसे इंजीनियर बच्चों को जानता हूं जो विदेशों में रहते थे और विदेशों में भारत के करप्ट नेताओं की छवि से परेशान थे। लोग बहुत चिढ़ाते थे उन बच्चों को कि तुम्हारे देश में तो इतने बदनाम, इतने करप्ट नेता हैं, कैसे तुम्हारा देश आगे बढ़ेगा। उन बच्चों ने केजरीवाल को चंदा दिया। ये चंदा लेने जाता भी था विदेश। अपनी हार्ड अर्न्ड मनी उन बच्चों ने स्कॉलरशिप से पैसे निकालकर इस आदमी को दी थी कि ये ईमानदार नेता है, आईआईटी का पढ़ा है, अफसर रहा है तो शायद बेईमानी नहीं करेगा। कहा बंगला नहीं लूंगा तो 8 बंगलों को ढहाकर शीश महल खड़ा कर दिया। कहा गाड़ी नहीं लूंगा, अब करोड़ों की गाड़ी में चलता है। कहा भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करूंगा तो शराब का बहुत बड़ा घोटाला ही कर डाला। अब वादों को पूरा न करना नेताओं के लिए देखिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन देश की सभी पार्टियों को भ्रष्ट कहकर खुद को ईमानदार बताकर सत्ता में आना और फिर वो हर काम करना जिसे उसने भ्रष्ट बताया था, तो इस तरह का नतीजा तो दिल्ली में आना ही था। अब सवाल सिर्फ हार जीत का भी नहीं है, बल्कि उस अपराध का है जो केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा अपराध किया है इस देश के लोकतंत्र के लिए और इस देश के लोगों के लिए। मैं बताता हूं क्या अपराध है उनका। हमारे देश में जन आंदोलन बहुत मुश्किल से होते हैं, वो भी स्वतः स्फूर्त तो बहुत कम होते हैं। 1975 में जेपी का आंदोलन हुआ, आप सब जानते हैं। उसके बाद वीपी सिंह ने कैसे एक साफ सुथरी छवि के साथ काम करने की कोशिश की, लेकिन जनता का वो सपना भी टूट गया। उसके बाद अन्ना हजारे का वो आंदोलन हुआ जिसका सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल आगे बढ़े। अन्ना के आंदोलन को मैंने बतौर पत्रकार खूब कवर किया है और मैंने देखा है पास से कि कैसे हर उम्र का आदमी उस आंदोलन से जुड़ा था। अब केजरीवाल ने अपने कुकर्मों से उन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसीलिए अगली बार जब कोई सही आदमी खड़ा भी होगा किसी आंदोलन के लिए, तो शायद ही जनता उसकी बातों पर यकीन करेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि आया तो केजरीवाल भी था, क्या कहा और क्या निकला। और ये नुकसान शायद इस देश की राजनीति का भी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 140 करोड़ लोग हार गया महसूस करते हैं जब कोई ऐसा बेईमान आदमी आता है। अब शायद ही उन लोगों को किसी तेज तर्रार शख्स पर भरोसा होगा जो कुछ अच्छा करना चाहता हो। तो इस तरह कह सकते हैं कि केजरीवाल आंदोलन से आए, रेवड़ियों पर टिके और पैसों के लालच में की हुई गलतियों से चले भी गए। तो ये था द इंडियन डायरीज का वो पन्ना जिसे शायद हम में से कई लोगों ने न पढ़ा हो। ये चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट कर ये भी बताएंगे कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। द इंडियन डायरीज के अगले अंक में फिर पढ़ेंगे भारत की डायरी का कोई अनदेखा पन्ना। तब तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। नमस्कार।